हेलो दोस्तों, आज का एक और नया क्वेश्चन है जो बहुत सारी कंपनी में पूछा गया है। जैसे आप देख सकते हैं अमेजन, एकोलाइट, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, बहुत सारी कंपनी पूछा है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ट्रिपलेट सम इन एरे, ठीक है। ट्रिपलेट सम को निकालना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। गिवन एन एरे ARR एंड एन इंटीजर टारगेट, ओके। हमें एक एरे दिया हुआ है और एक टारगेट दिया हुआ है। डिटरमाइन इफ देयर एग्जिस्ट अ ट्रिपलेट इन एरे हुज सम इक्वल्स द गिवन टारगेट। उसका सम उसका ट्रिपलेट का सम ये टारगेट के बराबर दिया हुआ रहेगा, तब ये रिटर्न ट्रू करेंगे। इफ सच अ ट्रिपलेट एग्जिस्ट, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। जैसे देखिए इसमें टारगेट इक्वल टू 13 है, तो 1 4 एंड 8, 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13। टारगेट 13 दिया हो तो ट्रू रिटर्न कर देंगे। और इसमें 10, 10 कैसे कैसे एक हो जाएगा 3, और नहीं, दिस वन 6 3 एंड 1 10 हो जाएगा। 6 3 1 10, टारगेट ट्रू हो जाएगा। इसमें 24 का नहीं आ रहा है। चलिए चलिए इसको हम लोग ड्राई रन करते हैं, फिर हम लोग समझते हैं। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ट्रिपलेट सम दिया हुआ है। जैसे देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या है। अगर ये एक एरे है, ठीक है, 1 4 45 6 10 8, और टारगेट हमारे पास क्या है 30। अगर सबसे पहले ब्रूट फोर्स मेथड देखते हैं, तो अगर एक यहाँ से ले ले, दूसरा यहाँ से लूप ले ले, एक तीसरा यहाँ का। अगर 1 प्लस 5 हो गया, फिर इसको यहाँ से ले लिए, ये ले लिए 6, तो 4 प्लस 6 प्लस 1 11 नहीं है। फिर यहाँ से 10 पे चला जाएगा। 10 प्लस 4 प्लस 1 15 नहीं है। ये अगर 8 पे चला जाएगा, 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13, मिल गया तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा। तो इसका टाइम कम्प्लिसिटी इस केस में डिगो ऑफ एन क्यू। चलिए इसको कोड लिख के समझाते हैं। देखिए ऐसे, फोर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन array dot length -2 एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद फोर इंट जे इक्वल टू आई प्लस 1, जे इज लेस देन array dot length -1 और जे प्लस प्लस, ठीक है। फिर एक और लूप ले लेते हैं। फोर इंट के इक्वल टू जे प्लस 1, जे इज लेस देन array dot length, sorry, k, this one is k and k plus plus, ठीक है। अगर if array of I plus array of j plus array of k इक्वल टू टारगेट हो गया, तब रिटर्न ट्रू करा देंगे, ठीक है। तब रिटर्न ट्रू करा देंगे, नहीं तो रिटर्न फॉल्स करा देंगे, ठीक है। यह ब्रूट फोर्स मेथड है।
ब्रूट फोर्स मेथड में तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखिए, एक लूप है जो बाहर आइए एरे डॉट लेंथ -2 मतलब कि ये एरे यहीं तक चलेगा। यहाँ जे हो जाएगा, यहाँ पर के हो जाएगा, यहाँ तक आई जाएगा, यहाँ तक जे जाएगा, यहाँ के जाएगा। ठीक है, उसी चलते इसको ये कितना बार चलेगा, एन टाइम। ये कितना दूर यहाँ से यहाँ वॉच केस में, एन टाइम। ये यहाँ से यहाँ एन टाइम। तो सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, तीनों लूप चल रहा है, तो टी सी इक्वल टू वीगो ऑफ एन क्यू। क्या इसके अच्छा भी कर सकते हैं? हाँ, इसको क्या करते हैं, फिर से इसको नोट डाउन करते हैं। जैसे एरे एरे ले लेते हैं सबसे पहले, देखिए। ये एरे है, जैसे ये देखिए। अब जैसे 145 ठीक है, और क्या है 6 10 8, 6 10 और 8। टारगेट क्या है 30। हम क्या बोलते हैं, पहले इसे शॉर्ट कर लेते हैं। ये वाला तो ब्रूट फोर्स मेथड समझ में आ गया, आई जे के, फिर यहाँ पे के से इंक्रीज करते जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो इसको यहाँ से ये जोड़ेगा, फिर ये वैसे लूप चलता जाएगा और ये हो जाएगा। अब देखिए इसको ऑप्टिमाइज मेथड, ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। इस ऑप्टिमाइज में क्या करेंगे, सबसे पहले सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट करने से फायदा क्या हो जाएगा, सब असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये एक एरे है, एरे डॉट सॉर्ट रख दिया मैं, ये सॉर्टेड एरे हो गया। तो इसमें 1 4 6 8 10 45, ठीक है। हाँ, अब सॉर्ट कर दिए। अगर हम इसका वैल्यू इससे माइनस कर दे, अगर टारगेट मेरा 13 है, ये यहाँ से ले ले, और यहाँ से और यहाँ से सम खोज के ले आए तो उसके बराबर है, तब ये हो सकता है। जैसे टारगेट 13 है, पहले आई को यहाँ रख दिए, तो T1 एक नया टारगेट मान लिए, तो 13 - 1 12। तो यहाँ से एक पेयर निकाल लेंगे इतना दूर से, जिसका सम 12 हो जाए तो ये हो जाएगा। जैसे यहाँ 4 है, 45 है, सम बहुत बड़ा हो जाएगा। छोटा की ओर चलते हैं, यहाँ चल जाएंगे डिक्रीमेंट। अब हमको 10 + 4 14 बड़ा है, छोटा की ओर जाएंगे तो ये 8 + 4 12, हाँ 12 इसके बराबर है, तो ये सब ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिगो ऑफ एन स्क्वायर। एक लूप बाहर से लूप चला लेंगे शॉर्ट करने के बाद, और एक ही यहाँ से यहाँ तक का लूप चला लेंगे। ठीक है, तब इसका हो जाएगा। चलिए इसको समझते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहले एरे, हाँ, इस एरे को सॉर्ट करना हमें, तो एरेज डॉट सॉर्ट, एरे डॉट सॉर्ट ये आर कर दिए, सॉर्ट कर दिया, एरे डॉट सॉर्ट कर दिए। ठीक है, हाँ। अब एरे डॉट सॉर्ट करने के बाद हम लोग उसको ये करते हैं, चलिए। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ -2, पीछे तक ही चलेगा, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब हम लोग एक इन T1 एक नया टारगेट बना लिए, टारगेट माइनस एरे ऑफ आई। ये अब क्या किए, एक एक इंट एस टी इक्वल टू i+1 ले लिए, इंट इंट इक्वल टू एरे डॉट डॉट लेंथ -1 ले लिए। अब क्या बोले, यहाँ से while स्टार्ट इज लेस देन इंट चला, ठीक है।
int sum equal to array of start plus array of int. If sum equal to t1 की जगह रहा, तब रिटर्न हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रू। अगर if else ऐसा रहा, sum is smaller than t1 हुआ ऐसा, सम छोटा है तो और बड़ा की ओर चाहिए, तो स्टार्ट प्लस प्लस, ठीक है। इल्स ऐसा किए, अगर सम मेरे को बड़ा हुआ तो हमें छोटा चाहिए, तो इंड माइनस माइनस करा दिए, ठीक है। और इसके बाद ये लूप को बंद कर दिए और ये बाहर वाला लूप को ही बंद कर दिए। अगर ऐसा नहीं मिला, सम नहीं मिला, तब रिटर्न फॉल्स करा दिए, ठीक है। हो गया। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ n स्क्वायर रहा, ठीक है। इसको कोड के वाइज समझा दिए। और इसमें हम लोग कुछ किए नहीं है, जैसे ये सम यहाँ पे नोटिस किए, ये जैसे ले लिया तो एक ट्रिपलेट चाहिए, तो एक तो साइड हो गया। अब यहाँ से लेके यहाँ के दूर में खोजोगे, एक बार नहीं मिला। अगर इसको ले लेते हैं, इसको एक सम, तो यहाँ से यहाँ के बीच में खोजेंगे तो वह मिल जाना चाहिए। अगर इसको ले लेते हैं तो हम लोग यहाँ से यहाँ के बीच में, अगर इसको ले लेते हैं यहाँ से यहाँ के बीच में करेंगे और बाहर वाला एरे यहीं तक चलेगा, ठीक है। बस ये कॉन्सेप्ट लगाएं। सॉर्ट करने के बाद तो आराम से हम निकाल लेते हैं 2 डिजिट का सम कितने होते हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट का उसी वेरिएशन है। और जैसे ट्रिपलेट ने एक टारगेट सम दिया हो सर, एक पेयर चाहिए, तो हम ऐसे बता देते हैं। तो उसी टाइप में इस क्वेश्चन तो हमने सॉल्व किया, एक यहाँ ले लिए और यहाँ से यहाँ सम से निकालिए। चलिए इस क्वेश्चन तो अब सॉल्व करते हैं गिक्स पर गिक्स का, उसके बाद सबमिट करके रन करके देखेंगे, तो ठीक है। चलिए देखते हैं सॉल्व करके। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सॉर्ट कर लेते हैं। अरे भाई एरेज डॉट सॉर्ट, ये आ रहा, सॉर्ट कर लिए। फिर हमने लूप चला लेंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एरे डॉट लेन -2 आई प्लस प्लस। एक नया टारगेट बना लेते हैं t1, टारगेट माइनस एरे ऑफ आई ले लेते हैं। इंट स्टार्ट इक्वल टू आई प्लस 1 ले लेते हैं, ठीक है। इंट इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1 वाइल स्टार्ट इज लेस देन इंट, हो गया, ठीक है। इंट सम इक्वल टू एरे ऑफ स्टार्ट प्लस एरे ऑफ इंट, ठीक है। इफ सम इक्वल टू t1 हुआ, तब रिटर्न ट्रू। इफ एल्स सम इज लेस देन t1 हुआ, तो अगर सम छोटा है तो बड़ा की ओर करना चाहिए, तो स्टार्ट +1 इंक्रीमेंट की ओर। एल्स अगर सम बड़ा है और t1 छोटा है, तो इंड माइनस माइनस, इंड माइनस माइनस करा दिए, ठीक है। और अब इसे बाहरी लूप से अगर नहीं मिल पाता है ऐसे, रिटर्न फॉल्स करा देते हैं, ठीक है। चलिए इसको कंपाइल करते हैं। हम्म देखिए तो हाँ सही है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज भी हाँ ये रन कर गया, ठीक है। चलिए डीएसए ऐसे ही करते करते क्वेश्चन सॉल्व करते आप लोग सीख भी जाइएगा और ऐसे मज़ा भी आएगा, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद। और कोई डाउट रहा तो कमेंट बॉक्स में लिखना भूलिएगा नहीं, और सब्सक्राइब करना भी नहीं।
देखने के लिए धन्यवाद।